हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम ऑन कोडर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेटर का इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को चेक करें और इंट्रोडक्शन को जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। अब आप कहोगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं इनको परफॉर्म करने के लिए आप अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कितनी तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं और उनको हम किस किस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, an arithmetic operator is used to perform mathematical operation in C language। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर एक सिंबल है जिसकी मदद से आप किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाओगे। फिर हमने डिस्कस करा था कि हमारे पास ऑपरेटर कितनी तरह के होते हैं। तो हमने जाना था कि हमारे पास ऑपरेटर कुल मिलाकर के 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। इस तरीके से हमारे पास कुल मिलाकर के 6 अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स थे जिनके बारे में हमने कहा था कि हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक कॉमन सी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हर ऑपरेटर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, हर पर्टिकुलर टाइप का ऑपरेटर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, यानी कि ये ऑपरेटर जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करे जाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि प्लस करना हुआ, माइनस करना हुआ, सब्ट्रैक्शन करना हुआ, डिवीजन करना हुआ, इस तरह के ऑपरेशंस को यूज करने के लिए आप जितने भी ऑपरेटर्स यूज करते हो वो सारे के सारे कैसे ऑपरेटर्स होते हैं, वो सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसको यूज करके हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सी लैंग्वेज में परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास कितनी तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कर सकते हैं सी लैंग्वेज में और हमारे पास कितने तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर ली है जहां पर हमारे पास जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उन सबको बना दिया गया है और उनका क्या काम है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी मदद से हम एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी। हम ए के अंदर स्टोर कर दे 10 और बी के अंदर स्टोर कर दे हम 20। अब इन दोनों को ऐड करके हम किसी तीसरे वेरिएबल लेट सपोज सी में स्टोर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे ये जो हमने प्लस का साइन यूज करा है ये क्या है, ये है एडिशन ऑपरेटर। ये है एडिशन ऑपरेटर और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, तो इसकी मदद से आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हो, दो नंबर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास कौन सा हो गया, सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास हो गया एडिशन ऑपरेटर, जिसको यूज करके आप दो नंबर्स को ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से दूसरा अगला ऑपरेटर है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर और इसको यूज करके हम परफॉर्म कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। कैसे परफॉर्म करते हैं, तो अगेन लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल यहाँ पे a है, एक वेरिएबल b है और एक वेरिएबल c है। a के अंदर हमने सपोज स्टोर किया 10, b के अंदर सपोज हमने स्टोर करा 2 और हमको क्या करना है, a में से b को माइनस करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, a में से b को माइनस करा और जो वैल्यू है उसको c में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर जो माइनस का साइन यूज करा है ये कौन सा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर और इसको यूज करके हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दो ऑपरेटर हो गए, प्लस से हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, माइनस से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, आप हमेशा मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हो। नेक्स्ट है आपके पास अगला ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, तो जैसे सपोज करिए हमारे पास एक ए वेरिएबल है, इसके अंदर हमने स्टोर करा हुआ है 100, एक बी वेरिएबल है, इसके अंदर हमने स्टोर करा हुआ है 10। हमको करना क्या है, हमको 100 को 10 से डिवाइड करना है। आप सिंपली इस बात को समझिए कि हमको क्या करना है, हमको 100 को 10 से डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ लिखा 10 10 जा 100 और ये सिंपली डिवाइड हो गया, हमारे पास 0 0 आ गया। तो ये जो सबसे लास्ट में वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आई है ये है रिमाइंडर। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम बोलते हैं कोशेंट। और इसके अलावा जो वैल्यू हमको यहाँ पे मिली है, इस वैल्यू को जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिविजर। और जो ऊपर ये जो 100 है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो आपको इस बेसिक चीज के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, जब भी आप कोई डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू बचती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिविजर बोलते हैं, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं और जो हमारे पास वैल्यू आंसर में आती है उसको कोशेंट बोलते हैं।
अब जो डिवीजन ऑपरेशन होता है, यानी कि जो डिवीजन ऑपरेटर होता है, ये आपको दो नंबर्स को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद आपको रिटर्न करेगा कोशेंट वैल्यू। आपको क्या रिटर्न करेगा? कोशेंट वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम इसको हटा देते हैं, सपोज करिए हमारे पास एक वैल्यू है हमारे पास 16 और एक वैल्यू है हमारे पास 4। हम 4 से 16 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे कोशेंट 4 मिलेगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है a, एक b है और एक c है। हम a के अंदर 14 स्टोर कर दें, b के अंदर हम यहाँ पे 4 स्टोर कर दें, 14 नहीं सॉरी ये 16 है, और उसके बाद हम लिखे c इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b। तो a डिवाइड बाई b लिखने पर हमको c का आंसर क्या मिलेगा? हमको आंसर मिलेगा, हमको यहाँ पे c की जगह c में क्या मिलेगा? हमको c में मिलेगा यहाँ पे 4। क्यों मिला 4 हमको? क्योंकि सिंपली आप देखिए जब आप 16 को डिवाइड करोगे 4 से तो 4 4 16, कोशेंट वैल्यू क्या मिल रही है? यहाँ पे 4 मिल रही है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? हमको यहाँ पे मिलेगा 4। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस ऑपरेटर में जो ये ऑपरेटर होता है इसको बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर, और इसको यूज करके आप डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बट ये ऑपरेटर आपको कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? ये आपको रिटर्न करेगा कोशेंट वैल्यू। इसी तरीके से एग्जांपल के तौर पे एक और हम देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास फिर से एक वेरिएबल a, b और c, तीन वेरिएबल हो गए। अब सपोज करिए a के अंदर हमने स्टोर कर दिया 25 और b के अंदर हमने स्टोर कर दिया यहाँ पे 5, और उसके बाद हम लिख रहे हैं c इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? c का आंसर आएगा यहाँ पे 5। क्यों आएगा 5? क्योंकि अगर आप 25 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 5 25 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है कोशेंट वैल्यू, यही आपको रिटर्न करेगा ये डिवीजन ऑपरेटर, यही आपको रिटर्न करेगा डिवीजन ऑपरेटर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप इस डिवीजन ऑपरेटर को यूज करोगे तो हमेशा आपको रिटर्न मिलेगी कोशेंट वैल्यू, कभी भी आपको रिमाइंडर वैल्यू नहीं मिलेगी, हमेशा आपको क्या मिलेगी? कोशेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस ऑपरेटर की मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं डिवीजन ऑपरेशन, और उसके बाद हमको आंसर में क्या मिलेगा? तो हमको आंसर में हमेशा मिलेगा कोशेंट। आपको इस बात का याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है, परसेंटेज का साइन जैसा होता है वैसा इसका साइन होता है, और इस ऑपरेटर को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्या ये? मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? तो देखिए इसका काम भी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर आप मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करते हो तो ये भी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, बट ये आपको रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करके देगा। इससे पहले वाला जो ऑपरेटर था वो रिटर्न करके दे रहा था आपको कोशेंट वैल्यू, और उसका नाम था डिवीजन ऑपरेटर। नेक्स्ट ये जो ऑपरेटर है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, बट ये आपको रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करके देगा। फॉर एग्जांपल, अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सपोज करिए इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल है a, b और c। हम a के अंदर स्टोर कर लेते हैं 25, b के अंदर हम स्टोर कर ले रहे हैं 5, और उसके बाद हम क्या करते हैं? हमने लिखा है c इज इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि सबसे पहले तो हम 25 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया 5 5 25, और उसके बाद हमको रिमाइंडर क्या मिला? 0। तो ये जो ऑपरेटर है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये आपको क्या रिटर्न करके देगा? ये आपको रिटर्न करेगा ये रिमाइंडर वाली वैल्यू। तो यानी कि हमको यहाँ पे c का आंसर क्या मिलेगा? हमको c का आंसर यहाँ पे मिलेगा 0। क्यों मिलेगा 0? क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 0। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, दोनों की मदद से हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट पहला वाला ऑपरेटर जिसको डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं उसकी मदद से हमको कोशेंट वैल्यू मिलेगी, और दूसरा ऑपरेटर जिसको हम मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं इसकी मदद से हमको रिमाइंडर वैल्यू मिलेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और आपको पता है ये क्या करता है। आपके पास अगेन सपोज करिए एक वैल्यू आपके पास इंटीजर टाइप की a है, एक वैल्यू b है और एक वैल्यू c है। तीन अगेन हमारे पास तीन वेरिएबल्स है। a के अंदर हमने 10 स्टोर कर लिया, b के अंदर हमने 10 स्टोर कर लिया, और हमने लिखा c इज इक्वल टू a इंटू बी। अब यहाँ पर जो इंटू होता है वो ऐसे नहीं होता, यहाँ पे इंटू स्टार में होता है, इसको बोलते हैं एस्टेरिक साइन, इसको बोलते हैं एस्टेरिक साइन, और ये आपके कीबोर्ड में होता है। ठीक है, तो आपको ये यूज करना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आपको आंसर क्या मिलेगा सी का? आपको आंसर मिलेगा सी का 100। तो सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो आप इसका यूज करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझने से पहले आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि देखिए जब भी हम कोई ऑपरेटर यूज करते हैं तो कोई भी ऑपरेटर होगा वो दो तरह का हो सकता है। जो कोई ऑपरेटर होता है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो यूनरी और दूसरा होता है बाइनरी। दो तरह का, इसके अलावा एक टर्नरी भी होता है, बट टर्नरी का केस अभी नहीं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इन दो को लेके चलते हैं क्योंकि हमको अरिथमेटिक में इन दोनों तरह के ऑपरेटर्स मिलेंगे। तो यूनरी और बाइनरी क्या है? तो देखिए अगर किसी ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए, कम से कम
दो ऑपरेंड चाहिए। अब ऑपरेंड क्या होते हैं? तो ऑपरेंड यानी कि वो वैल्यूज जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो पुरानी वीडियो ऑपरेटर वाली इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए हमको यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर यूज करना है, हमको एडिशन ऑपरेटर यूज करना है और इसकी मदद से हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आपको ये बात पता है। पर इस ऑपरेटर को यूज करने के लिए कम से कम आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम। मान लीजिए हमने यहाँ पे हमने लिखा मान लीजिए 5, तो 5 के आगे प्लस, तो क्या प्लस ऑपरेशन या फिर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा? नहीं होगा। इसी तरीके से सपोज हमने लिखा +2, तो क्या अब एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा? नहीं, अभी भी नहीं होगा। एडिशन ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा? जब आप लिखोगे 5 + 2, तब आप बोल पाओगे कि हाँ 7 आया। तो प्लस ऑपरेटर को या फिर एडिशन ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको कम से कम दो वैल्यूज तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह के सारे ऑपरेटर्स जिनको यूज करने के लिए कम से कम दो वैल्यूज चाहिए, वो सारे के सारे कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो अगर आप देखोगे तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज है, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज है, डिवीजन में भी सेम चीज है, मॉडुलस ऑपरेटर में भी सेम चीज है। सबको यूज करने के लिए कम से कम आपके पास दो ऑपरेटर तो होने ही होने चाहिए, चाहे फिर आप मल्टीप्लिकेशन यूज करो, चाहे फिर आप डिवीजन ऑपरेटर यूज करो, फिर चाहे आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज करो, किसी भी तरह का ऑपरेटर यूज करो। अभी तक आपने जितने अर्थमेटिक पढ़े उनमें से किसी भी तरह को यूज कर लो, आपको कम से कम दो वैल्यूज तो चाहिए ही चाहिए। पर अब जो ऑपरेटर आप पढ़ रहे हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इनके साथ ऐसा नहीं है। देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है? फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का a और इसके अंदर वैल्यू है 2। अब हमने यहाँ पे जस्ट लिख दिया a++, तो a++ मतलब कि हमने a ऑपरेटर लिखा, a वेरिएबल लिखा और उसके आगे हमने प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिख दिया। तो ये क्या करेगा? ये a की वैल्यू को वन टाइम इंक्रीज कर देगा। वन टाइम इंक्रीज कर देगा तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी? a की वैल्यू बन जाएगी 3। यानी कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो बेसिकली किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को वन टाइम इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, अगेन वही सेम एग्जांपल, हमारे पास एक m नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर हमने मान लीजिए 10 स्टोर करा हुआ है और हम यहाँ लिखते हैं m-। तो अब ये क्या करेगा? तो ये m वेरिएबल का नाम है, माइनस माइनस हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये क्या करेगा? तो ये बेसिकली उस वेरिएबल की वैल्यू को वन टाइम डिक्रीज कर देगा। क्या करेगा? वन टाइम डिक्रीज कर देगा। तो आपको ये बात बेसिक सी बात है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को वन टाइम बढ़ा देता है, वहीं पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी वैल्यू को एक बार घटा देता है, मतलब सिर्फ वन टाइम घटाएगा, 2 बार या 3 बार नहीं। और बढ़ाने में भी ऐसा ही है, सिर्फ एक बार बढ़ाएगा। मतलब कि अगर आप प्लस को यूज करते हो तो इसकी वैल्यू 2 से चेंज होकर के 3 हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 2 से चेंज होकर के 5 हो जाए या 10 हो जाए, नहीं। इसी तरीके से अगर आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हो तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिर्फ एक बार वैल्यू को कम कर देगा, मतलब वन टाइम वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक में। अब देखिए ये जो ऑपरेटर हमने यूज करे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दोनों के केस में हमने सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल से हमारा काम हो गया। यहाँ पर हमको कम से कम दो वैल्यूज नहीं चाहिए, एक वैल्यू से हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हम इनको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स ये हो गया ओवरऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक में हमारे पास 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर, जिससे हम प्लस कर सकते हैं दो वैल्यूज को, एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसकी मदद से आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तीसरा डिवीजन ऑपरेटर, जो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आपको रिटर्न करेगा कोशेंट वैल्यू। आपको इस बात को याद रखना है कि ये ऑपरेटर आपको कोशेंट वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑपरेटर है आपके पास मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये भी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बट ये रिटर्न करेगा आपको रिमाइंडर वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जिसकी मदद से आप दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हो। देन है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये एक तरह का यूनरी ऑपरेटर है और ये क्या करेगा? ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को वन टाइम इंक्रीज कर देता है, मतलब 5 है तो 6 कर देगा, 6 है तो 7 कर देगा, एक बार बढ़ा देगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये क्या करता है? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को वन टाइम डिक्रीज कर देगा। तो ये हो गया ओवरऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी और ऑपरेटर के टाइप के बारे में, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस ना किया तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।